कर रखी इसकी, हाँ 9a²। क्लियर हो यहाँ तक की बात? अब भी नहीं हुआ ना, 9 आएगा। अरे भाई मैंने स्क्वायर बाहर लगा दिया ना, तो 3a² हो गया अब तो। ये रहा, ब्रैकेट के बाहर लगा दिया 9 स्क्वायर। अब कोई प्रॉब्लम? फिर से तो समझ नो। लो, देखो इवन है, इवन, ये मैंने जो रेड से बनाया इवन है, किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस है? इसका डिस्टेंस ए डिस्टेंस है, ओके। और E2 कितना है? E2 है इस नेगेटिव से, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है ये। और अब नेगेटिव से कितना डिस्टेंस हो गया? ए प्लस ए प्लस ए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, E1 को मैंने कितना लिखा? KQ/A², ये वाला E1। और E2 को क्या लिखा है? KQ/3A² अब E1 की डायरेक्शन कहाँ है? ए से बी की तरफ को, तो मैंने क्या लिख दिया? AB कैप। और E2 की डिस्टेंस डायरेक्शन कहाँ है? बी से ए की तरफ, मैंने क्या लिख दिया इसको? BA कैप लिख दिया। लेकिन जरा देखना ध्यान से आप, AB कैप और BA कैप तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? मैं लिख सकता हूं इसको EB वेक्टर KQ/A² AB कैप प्लस KQ/9 A² 9A² माइनस AB कैप, क्योंकि BA कैप AB कैप का उल्टा है। अब आ जाओ, दोनों का सम कर लो, कितना बना देखो? KQ/A² तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1+9, और डायरेक्शन सॉरी 1 - 9, डायरेक्शन क्या हो गई? AB कैप। और कितना आंसर आएगा? 9 कम 9, और 9 में से एक गए 8, 8 बाय कितना निकल कर आएगा? नेट निकल कर आएगा EB = 8/9 KQ/A² AB कैप हमें फाइंड करना। पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो फिर से मैं यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम इट, E1 वेक्टर। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज it is towards it, this one is what? E2 वेक्टर। ये एंगल आपका है कितना? ये एंगल है आपका 60 डिग्री। नो 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 नो, इट इज नॉट 60 डिग्री। यह है 60 डिग्री, अरे हाँ 60 तो है, क्योंकि आपको DE 0.1 गिवन है, ये भी 0.1 गिवन है, ये भी 0.1 गिवन है, तो ये आपका एंगल 60 हो गया, और ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बताओ, रिजॉल्व करके बताऊं मैं इस क्वेश्चन को, रिजोल्यूशन से करूं या वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले लगा के कर दूं? बताओ, बोलो। सर किसी से भी कर दो, E1 के इक्वल ही आ जाएगी, या E2 कह लो सर। बिना बिना रिजोल्यूशन के कर दूं? स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा। हम्म, चलो बिना रिजोल्यूशन के कर देते हैं, बिना रिजोल्यूशन के कर लेते हैं। तो बिना रिजोल्यूशन के आपका EC = √(E1² + E2² + ट्वाइस E1 E2 cos 120, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है यहाँ। ठीक है, अब E1 E2 दोनों आपस में आपके इक्वल है, तो ये बना आपका 2E² + 2E² cos 120। यहाँ से आपने 2E² कॉमन लिया, तो बचा क्या? 1 - cos 120 की वैल्यू 1/2 है ना, स्क्वायर रूट। तो EC = आपका बन गया कितना? कितना बन गया? E² में से तो E बाहर आ गया, और ये कितना बचा? 1/2। 1/2 में से तो 1E रह गया बस, सीधा है तो, है ना भाई? देखो यहाँ से 1/2 बचा, 1/2 में से 2 कैंसिल हो गया, E बच गया। और E की वैल्यू इस बार क्या लिखी जाएगी? KQ/2A²। याद करो, 2A² लिखी जाएगी, क्योंकि पूरे डिस्टेंस को मैंने 2A ले लिया था, 2A ले लिया था मैंने पूरे डिस्टेंस को, इस पूरे डिस्टेंस को 2A ले लिया था।
और इस 2a की वैल्यू 2a की वैल्यू 0.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ इस क्वेश्चन में। यहाँ ये आपका न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा बोलो? अरे स्क्वायर ऊपर होगा ई साइन 120 अपॉन ई प्लस ई कॉस 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है बताना जरा? साइन 120 बोलो। √3/2 √3/2 √3/2 और ये -1/2 हो गया तो ई में से ई कैंसिल होकर के e/2 बचा, ये कैंसिल होकर अल्टीमेटली क्या बचा? √3। तो यहाँ से अल्फा फिर से वही निकल कर आया, क्या? अल्फा निकल कर आया आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ से है ये? फ्रॉम E1, ये E1 वेक्टर, और E1 वेक्टर से आपका 60 डिग्री जो बनने वाला है वो ये निकल कर आया आपका नेट EC। और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रही है? ए और बी के स्पेस रेस्पेक्ट में अगर लोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका बी से ए की डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, देखो मेरे आंसर भी अलग ही होते हैं। EC वेक्टर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? आप लिखेंगे निकल कर आया था कितना? KQ² अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ओ सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं होता सर इसमें, के क्यों? KQ अपॉन 2a होल स्क्वायर। और डायरेक्शन इसकी क्या आ रही है? B से A की तरफ आ रही है, BA कैप। ठीक है, KQ और A की 2a की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सर दो। हाँ सर वैसे तो ये डाइपोल थे सर, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। हाँ, ये बात डाइपोल भी है। के फॉर्मूले डायपोल से हम डायपोल का फॉर्मूला लगा लीजिए। डायपोल डाइपोल डायपोल है क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू आपके इक्वल चार्जेस है, तो डायपोल के फॉर्मूले से मिड पॉइंट पर और यहाँ फाइंड कर लीजिए। वो भी बिल्कुल सही है बात आपकी। लेकिन क्योंकि अभी इस क्वेश्चन से पहले हमने डायपोल नहीं पढ़ा एक्चुअली, जो आपके क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में गिवन है डायपोल से पहले गिवन है, तो हम डायपोल का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा रहे। लेकिन डायपोल आप जानते हैं तो आप डायपोल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सीधे सीधे डायपोल का फॉर्मूला यहाँ लगाइए, निकल कर आ जाएगा आपका सीधा। उसमें आपको फिर क्या AC फाइंड करनी पड़ेगी। AC फाइंड आप कर ही लोगे किससे? 0.1 और 0.5 से AC फाइंड कर लीजिए। सीधे डायपोल का फॉर्मूला लगाइए इक्वेटोरियल, और यहाँ नीचे फॉर्मूला लगाइए एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन पर R की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी और आंसर आ जाएगा पूरा आपका। ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है और आपको ये डाइपोल दिखाई दे रहा है साफ साफ बना हुआ, तो आप डाइपोल के फॉर्मूले लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में ये डाइपोल से पहले गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आपने कैलकुलेट कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डाइपोल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वही सोल्यूशन करना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में। सीधे सीधे डाइपोल के फॉर्मूले लगा लो। यहाँ एक्सेल पॉइंट के लिए R की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ एक्सेल पॉइंट के लिए R की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 2a। R की वैल्यू 2a हो जाएगी, और यहाँ इक्वेटोरियल लाइन पर लगा लो, उसमें AC आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे आप डाइपोल का फॉर्मूला लगाकर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा बिल्कुल।